दोस्तों नमस्कार। अब ऐसा लगता है कि अपनी वोट बैंक की राजनीति में भाजपा इतनी मशगूल हो चुकी है कि वह अब अपने ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती जिन नेताओं ने सीधे सीधे भारतीय सेना का घनघोर अपमान किया। एक नेता ने धर्म के आधार पर एक जाबाज महिला सैन्य अफसर को आतंकियों की बहन बता डाला, तो एक नेता ने सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बता दिया। दोस्तों अभी तक भाजपा ने अपने इन दोनों ही नेताओं पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। दरअसल दोनों ही नेता 8-8 बार के विधायक हैं। मंत्री विजय शाह आदिवासी सीट हरसूद से 1990 से लगातार जीते चले आ रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी 1990 से दलित बहुल्य सीट मल्हारगढ़ से जीतते चले आ रहे हैं। दोनों ही नेताओं की अपने अपने समुदाय पर अच्छी पकड़ है। भाजपा ने 2023 में मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी सीटों में से 24 सीटें जीती थीं, 35 अनुसूचित जाति की सीटों में से 19 सीटें जीती थीं, तो उसके पीछे विजय शाह और जगदीश देवड़ा का भी बड़ा योगदान बताया जाता है। 2013 में जब मंत्री विजय शाह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की थी, उस वक्त भी उन्हें कुछ समय बाद वापस मंत्री बना दिया गया था और अब भी भाजपा वही कर रही है। अब तो भाजपा उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है, बल्कि आदिवासी समाज भाजपा से नाराज ना हो जाए इसीलिए शायद भाजपा उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन भाजपा को यह समझना होगा कि अब की बार मामला बहुत गंभीर है। अब की बार मामला सीधे सेना के अपमान से जुड़ा हुआ है। मंत्री ने सीधे सीधे कर्नल को आतंकियों की बहन बताया है, जिस पर अदालतें काफी सख्त हैं। जनता में आक्रोश है। वैसे भी झारखंड के आदिवासी समुदाय में भाजपा की हिंदू मुसलमान वाली राजनीति औंधे मुंह गिर चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश का आदिवासी समुदाय भी इस टिप्पणी से बहुत आहत होगा, बहुत नाराज होगा। ऐसे में भाजपा को इसका बहुत बड़ा सियासी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दलित समुदाय तो पहले से ही भाजपा से काफी नाराज है। ऐसे में जगदीश देवड़ा की ये टिप्पणी भाजपा को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है अगर भाजपा ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन दोस्तों जिस तरह भाजपा नेता लगातार अपने मंत्रियों को बचाने में लगे हुए हैं, वहां से एक बात तो बिल्कुल साफ दिख रही है कि भाजपा को अब सेना के मान सम्मान शौर्य का भी कोई लिहाज नहीं है। वो बस सेना के शौर्य का सियासी लाभ उठाना चाहती है। वह शायद खुद को सेना से भी बड़ा और शूरवीर समझने लगी है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने तो कहा ही था कि सेना को तैयार होने में महीनों लगेंगे, जबकि हमारे आरएसएस के सैनिक सिर्फ 3 दिन में ही तैयार हो जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि व्यापारी सेना से ज्यादा रिस्क उठाता है। ऐसे में अब अगर उनकी पार्टी के नेता सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना को नीचा दिखा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सब कुछ समझने की जरूरत देश के उन मतदाताओं को है जो इस पार्टी को वोट देते हैं, और जवाबदेही के वक्त ये पार्टी किस तरह अपने नेताओं को बचाती है, इस तरह के नेताओं को बचाती है, ये भी सब कुछ समझने की जरूरत है। नमस्कार।